हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स सवाल का तीसरा चैप्टर दशमलव भिन्न को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के सवालों। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल आर्ट्स क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट। आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 21 नंबर का सवाल है, ध्यान दें। 35 का क्यूब भागे 70 इंटू 12 कोष्टक बंद भागे 25 बराबर 58.8 इंटू एक्स। हमें x का मान निकालना है। ये हमारे 5 विकल्प दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। इस 35 को हम कैसे क्या क्या लिख सकते हैं। इस 35 को लिख सकते हैं हम 35 इंटू 35 35। इसे 3 बार लिख सकते हैं। 35 को 3 बार। ये 70 है, 70 भाग में है, इसे हम 70 को भाग में लिख लेंगे। ठीक है। जो 12 है हमारे पास, 12 को गुणा में लिख लेंगे। 12 को गुणा में लिख लिया। ये वाला भाग भी हमारा, मतलब ये वाला भाग तो बटे में आ जाएगा, इसे भी लिख लेंगे भाग में। 25 लिख लिया। बराबर में कितना हमारे पास 58.8 इंटू एक्स। ये हमें दे रखा है। सॉल्व करते हैं। ध्यान दें, 35 दूनी 70, 2 बार कटेगा, 2 बार कटा। 55 25 5 7 35 5 7 35 कट गया। 2 से काटे, 2 6 12 6, ये सब कुछ कट गया है। इस संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। अब समझें, इस संख्या को लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 6 लिख लिया। बराबर में समझें ये कितना हो जाएगा 58.8 एक्स। गुणा में लिख लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो 0 यहाँ बढ़ा दी। इसे काटते हैं। समझे, 7 से काटेंगे। 7 8 56, 8 में कटा 7 8 56 बचा 2, 7 चौको 2 बचा, कितना हो गया 8 हो गया। 7 के 7 चौको 28 कट गया। 7 से पूरा ही कट गया यहाँ से। अब 7 से फिर काटते हैं। 7 एकम 7 बचिया 1, 7 दूनी 14, ये पूरा कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, ये बचा हमारे पास 60 बराबर कितना 12 एक्स। 12 से कितनी बार कटेगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 बार कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स बराबर कितना 5। ये सवाल का राइट आंसर है। किस विकल्प में मैच कर रहा है, ई विकल्प में मैच कर रहा है। ये कर रहा है, ई विकल्प में मैच कर रहा है। बस आपको सवाल को सॉल्व करना था। किस प्रकार से हमने मान रखे और सॉल्व किया। जैसे जैसे हमने जो मान सेट किया, बस मान फिक्स करना है और आपको काटना है। आप काटेंगे तो एक्स का मान कितना निकल के आएगा 5, जो इस सवाल का राइट आंसर है। ई विकल्प से मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें बोर्ड पे। 12.25 गुणा 6.4 माइनस 18.95 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इस संख्या को, ये कितने हैं 8 इंटू 8 है। ये इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। लेकिन हमें एक अंक के पीछे पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक अंक के पीछे पॉइंट लगाना पड़ेगा। हम किसी के भी एक अंक के पीछे यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। अगर अब समझें, ये हमने लिखा 64 को लिखा हमने 8 इंटू 8, 8 इंटू 64 हो जाता है। लेकिन एक अंक के बाद हमने एक 8 के पीछे, चाहे इस 8 के पीछे या इस 8 के पीछे आप पॉइंट लगा सकते हैं। पहले करते हैं इस 8 से गुणा, फिर करेंगे इस 8 से गुणा करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। समझें कैसे निकलता है। पहले हम इस 8 से करते थे गुणा। ये वाला पॉइंट हम यहाँ लगाते हैं। समझें, हमने यहाँ लगा दिया। इस 8 से गुणा करते हैं, इस 8 से गुणा करते हैं। समझें 8 पंच 40, 40 की 0 हाथ लाए 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 6 20 की 0 हाथ लाए 2, 8 दूनी 16, 16 17 18, 18 की कितनी 8 हाथ लगाए 1, 8 एकम 8 1 9, ये हो गया। ये तो हमने गुणा कर दिया। ये हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब समझें हमें दशमलव कितने अंक पे लगाना है, दशमलव कितने अंक पे लगाना है। अगर हमने इस अंक से गुणा किया, अगर हमने इस अंक से गुणा किया है तो हम गुणा करेंगे किस पे, हम गुणा लगाएंगे इस वाले अंक पे लगाएंगे। 3 अंक पे हो जाएगा, क्यों एक अंक पे तो इसमें है, एक अंक 2 अंक इसमें है, 2 अंक इसमें, तो ये 2 दशमलव से वैसे पहली बार तो ये कट जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले इससे लगाया तो दशमलव कट गया।
अब लगाना हमें यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा कितना 9.8 हो जाएगा। फिर करेंगे हम 8 से गुणा करेंगे, 8 से करते गुणा, 8 से गुणा करने में कितना हो जाए 8 64 की 4, हासिल आई 6, हासिल 6 आ गए, 8 में 72, 72 हो गए, 72 6 78, 72 6 78, ये हुआ 78.4 हो गया, 78.4, 78.4 में से 78.4 में से हम इतनी संख्या को माइनस कर देंगे, इतनी संख्या को माइनस करेंगे, ये हो गया 78.4। फिर कितनी संख्या को माइनस करना है 18.95 को माइनस करना है, समझते करते हैं। 0 में 10, 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब हमने क्या है 4 की मानो 14, 14 में से 10 जाएगा, बचेगा 4 बच गया, 10 पॉइंट लगा दिया। 8 की मानो 16, 8 की मानो 16, जब 16 में से यहाँ जाएगा कितना 9 जाएगा, यहाँ पर कितना माना हमने, हाँ यहाँ पर हमने 4 का माना, यहाँ 4 माना था, तो 8 ये हो जाएगा 18, 18 में से कितना जाएगा 9 जाएगा, तो बचेगा 9 ही बचेगा, 8 का 18 9, यहाँ पर 7 में से फिर जैसे यहाँ 7 मान यहाँ 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 5। आप समझ लें कितना है 59.45, जो हमारे ए विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। बस हमने कुछ नहीं है, इस 8 को 6.4 को हमने सिर्फ 2 रूलों में तोड़ लिया, फिर पहले हमने इससे गुणा कर दिया, फिर हमने इससे गुणा कर दिया, आंसर निकल के आया हमारा इतना। फिर ये वाली संख्या में से ये वाली संख्या को माइनस कर दी, हमारा विकल्प मिल गया, पहला वाला आंसर हो गया 59.45, ये भी हमारा 59.45 आप जोड़ लें। अब इसे करते सॉल्व, लिखा 0.06 इंटू 2.5 इंटू 24। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली संख्या को सॉल्व करें। अब हम पढ़ते हैं 25 चौको 100, 25 चौको 100 की 0, हासिल लाइन 10, 25 दूनी 50, 50 10 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, हमने लिखा 60। कितने अंक का पॉइंट है, एक अंक पर पॉइंट है, हमने लगाया पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास कितनी संख्या बची, ओनली 60 संख्या बची, इस 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, हमारे पास बची ओनली 60। अब करना है गुणा, कितने से करना है 0.06 से जब गुणा करेंगे इस संख्या का गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे कितना हो जाए 6 36, हम लिखेंगे 36। आप समझें, आप ये समझें कि हमें कितने अंकों पर पॉइंट लगाना है, हमें पॉइंट लगाना है 2 अंकों पर। कितने पे, पहले इस वाले 0 से पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर कितने पर पॉइंट लगेगा हमारा ओनली, फिर बचा हमारे इतना, ये हो जाएगा 36। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 3.6, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, हम जब इसे सॉल्व करेंगे समझे, तो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हुआ 6 मतलब 0.6 इंटू 60, तो यहाँ पर क्या 60 50, 2 अंकों पता एक पे हो गया ना। अब ये मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 6 कट गया, ये 6 कट गया, तो कितना बचा 6 6 36, और लगाना हमें एक पॉइंट पर 0, ये हो गया मतलब 3.6, जो हमारा ई विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलते इससे अगले वाले सवाल पर, छोटा सा सवाल हमने आपको सॉल्व करके बताया। अगला सवाल है, ध्यान दें, 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर, इसको हमने हल करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझे, आपको ध्यान दें, आपको बता दें, आप सभी को 50 तक के वर्ग याद होने ही चाहिए, और तथा 30 तक के घन, 30 तक घन 50 तक के वर्ग याद होने ही चाहिए। ध्यान रखें, आप याद कर लें चीज़ों को। 25 का वर्ग होता है 25 25 625, 25 25 625, यहाँ लिखेंगे 625। अभी मतलब कितने अंकों का पॉइंट है 2 पे, तो 4 अंकों पर पॉइंट पहुंचे, तो पीछे लगाएंगे 0, यहाँ लगाएंगे पॉइंट लगा दिया। 15 15 होगा 225, 15 15 225, ये 2 अंकों पर वर्ग करने पे 4 अंकों पर हो जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट 0। अब उसने ऐड का निशान दिया प्लस, तो हम प्लस कर देंगे, जोड़ेंगे 5 5 हो जाएगा 10, 2 2 4 1 5, 5 हो गया, 6 2 8 8, यहाँ 0 का 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर कितना आया हमारा 850, मतलब पॉइंट 0 850 कहाँ पर है, ये मिल रहा है हमारा बी विकल्प में। मतलब पॉइंट के बाद इस 0 कोई महत्व नहीं रहता, इस 0 को कोई महत्व नहीं रहता, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, इस सवाल का आंसर हो गया सी, मतलब 0.085, 0.085
यहाँ पर जीरो भी लगा सकते हैं, यहाँ से जीरो हटा भी सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सवाल का आंसर हो गया हमारा सी विकल्प। इस सवाल का आंसर हो गया हमारा सी विकल्प। चलिए इस वाले सवाल देखते हैं। अब दे रखा 38 प्लस 16 इंटू 0.8 से हमें गुणा करना है। तो पहले सबसे पहले हम इस संख्या को गुणा करेंगे। जब 16 गुणा हम 8 से करें, 16 8 128 होता है। कितना हो जाए 16 8 128, तो हम लिखेंगे 128। ये लिखा हमने 128। कितने अंक पर पॉइंट है, एक अंक पर पॉइंट है, तो हम ये लगाएंगे पॉइंट का निशान लगा दिया। अब करेंगे प्लस, प्लस कितना हमारे यहाँ पर 38 है। अब सोचें 38 में जोड़ेंगे हम कितना 12, तो 2 जोड़ने हो गया 40, हो जाएगा 50। ये हो गया हमारे पास कितना 50। पॉइंट का पॉइंट लगाया, ये हो गया 0, ये हो गया 8। हमारा आंसर कितना मिल रहा है 50.8। किस विकल्प में मैच कर रहा है, बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। बस आपको इसमें वर्ग याद होने चाहिए था, वर्ग निकाल के सीधा जोड़ना था, इससे हमें गुणा करना आना चाहिए और सीधे जोड़ना था। सवाल आंसर आ गया 50.8, बी विकल्प से मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 666 इंटू 66 इंटू 6 भागे x बराबर 49 499.5। इसे सॉल्व करना है। ये हमारे विकल्प हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझें। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस संख्या को हम लिखेंगे 6 6 6 6 लेगा इंटू 6 6 इंटू 6, समझे। ये वाला निशान भाग वाला निशान, ये प्लस वाली संख्या है, प्लस वाली संख्या है ना। जब ये संख्या इधर जाएगी, भाग वाला निशान इधर जाएगा, भाग वाला निशान इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। भाग वाला निशान क्या हो जाए, गुणा हो जाए। तो इस संख्या, ये संख्या ऐसी बन जाएगी, ये बन जाएगी 499.5। ये भाग में है x, तो हो जाएगा गुणा में, पहुंच गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाली संख्या, अब ये वाली संख्या जब x है तो ये बटे में आएगी, ये संख्या बटे में आ जाएगी। ये हो जाएगी कितनी 499.5, ये आ गई यहाँ पर। ये हमने सब समझाने के लिए, ये भाग का निशान है, x भाग में है ना, इधर जाएगा बराबर में, तो हो जाएगा गुणा में। तो इस संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, लिखेगा 499.5x हो गया। अब जिस संख्या के साथ x संख्या होती है x होता है, तो ये संख्या भाग में आएगा, ये भाग में आएगा इधर, ये वाली संख्या भाग में आ जाएगी, तो हमने भाग में लिख दिया। अब इस संख्या को करेंगे सॉल्व, इस संख्या को करेंगे हम सॉल्व। इस संख्या को हम मिटा रहे हैं, रफ कर रहे, ध्यान से समझें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दें, हो गया 60, ये पॉइंट हट गया पूरा। अब काटते हैं, किससे कटेगा, पहले 5 से काटते हैं। पनम 45, 90 कटेगा, पनम 45 बचा कितना, पनम 4 बचा, पनम 45 फिर 4, पनम 45 फिर 4, ये हमारा कट गया 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। अब किस संख्या से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटने में कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, ये पूरा कट गया। अब 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये पूरा कट गया। अब ये संख्या 33 है, 330 एकम 333, 3 दूनी 66 हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार, ये 2 बार हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे हम इस संख्या को गुणा करना है। इस संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इस संख्या को गुणा करेंगे। तो कैसे कर लेंगे समझें। इस संख्या को गुणा करते हैं, पहले इस संख्या को गुणा कर देते हैं। 12 दूनी सोचें 2 इंटू 22 इंटू 12, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने से हम ऐसा लिख सकते हैं ना सीधा, 12 दूनी 24। इस संख्या को हम कितना मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं। 24, इस संख्या को गुणा कर दिया हमने, हो गया 24। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 48 की 8, आसान आई 4, 24 दूनी 48, 48 तो 50, 2 52, कितना आया हमारा 528। किस विकल्प से मैच कर रहा है, 528। ये किसी विकल्प से मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये हो गया 528। 528 जो हमारा आंसर है, ई विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 528, हमारे ई विकल्प से मैच कर रहा है। आप लोग आज अखबार की बुक से मैच करते रहे, देखते रहे और कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहे। इसका आंसर हो जाएगा 528, जो हमारी ई विकल्प से मैच कर रहा है। चलते 27 नंबर के सवाल पर। लिखा है 49 85.23 प्लस 46 32.4
14 माइनस एक्स बराबर 40 22.12 को सॉल्व करना है। ये हमारे विकल्प हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझे। ये वाली संख्या प्लस में है, ये वाली संख्या हमारी प्लस में है, ये संख्या हमारी प्लस में है, तो इस वाली संख्या को हम इधर जोड़ देंगे। सोचें ये हमारी संख्या कितनी है, ये संख्या हम सीधा इस संख्या को लिख रहे हैं, इधर जोड़ देते हैं। इस वाली संख्या को हम सीधा इस संख्या में ऐड कर रहे हैं, तो इस संख्या कितनी हो जाएगी 46 32.14। इसे हम सीधा जोड़ रहे हैं, इसे जोड़ देते हैं। 4 3 कितना 7, 2 1 3, पॉइंट लगाएंगे। 5 2 7, 8 2 10 11 की 1, हाथ चला 1, 10 6 16 की 6, हाथ चला 1, 4 8 9। ये हो गया जोड़ने पर। आप समझें जब हमारा x इधर जाएगा, ये x माइनस में है, x माइनस में जिस बराबर किस तरफ जाएगा, तो x हो जाएगा इसमें प्लस में हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में। और जब ये वाली संख्या 40, ये वाली संख्या इधर आएगी ना, तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, बस इस वाली संख्या को इधर ले आके माइनस कर। जब ये x बराबर उस तरफ जाएगा, तो ये x ऐसे प्लस में हो जाएगा, x तो प्लस में हो गया। अभी 40 22.12 संख्या जब प्लस से इधर आएगी ना माइनस होगी, इससे घटा देंगे, डायरेक्ट इस संख्या से घटा देंगे। कितनी है 40 22.12, इस संख्या से घटाना है। जैसे ही संख्या से घटाएंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचा 2, यहाँ बचेगा 7 में से 5 2 जाएगा, बचेगा 5 5, 1 के मानो 11, 11 में से जब 2 जाएगा बचेगा 9, 9 तो 11 होता है। यहाँ कितना बचेगा 5 5 बचा, यहाँ 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। आप देख लें 55 95.25 कितना हो रहा 55 95.25 हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। देखिए 55 95.25 विकल्प में हमने किया क्या, इस वाली संख्या, इन दोनों संख्या को हमने पहले जोड़ दिया। इस वाली संख्या को जोड़ा, हमारे पास जोड़ने पर कितना आया 96 17.37 आया। अब जब x इधर गया तो हो गया बराबर में गया, हो गया प्लस में चला जाएगा। ये वाली संख्या इधर आई तो माइनस में, इस संख्या को हमने से घटा दिया। आंसर निकल के आया हमारा कितना 55 95.25, जो हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है, ध्यान दें, 256 इंटू 0.5 बराबर 1024 भाग x इंटू 4 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। ये 0.5 लिखा है, जब 0.5 से गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 128। हमारे पास कितना आ जाएगा 128। समझाते कैसे, 5 6 30 की 0 हासिल आई 3, 5 3 15 55 25 25 3 28 28 की 8 हासिल आई 2, 5 2 10 10 2 12 कितना आया 128। यहाँ पर लगे मतलब एक पॉइंट है, यहाँ लगेगा पॉइंट, गुणा करने पर हमारे पास आएगा 128। अब जो हमने आपको गुणा करके बताया है, ध्यान समझें। तो हम सीधा लिखते हैं यहाँ पर कितना 128, इसका गुणा करने पर आएगा हमारे पास कितना 128। यहाँ पर लिखा हमने 128 बराबर में ये निशान, ये x है ना भाग में, x भाग में जब इधर आएगा ना, x इधर आएगा ना, तो किससे गुणा में चला जाएगा। गुणा में जाने पर क्या हो जाएगा, तो इसके साथ गुणा होगा, किसके साथ गुणा होगा, इस संख्या से गुणा होगा। ये हो जाएगा 128x बराबर कितना हो जाएगा 1024 इंटू बचेगा हमारे पास 4। बस इसे करना हमें सॉल्व, इसे करेंगे सॉल्व। कैसे हो जाएगा 128 से, जब आप 128 से काटेंगे 1024 को कितने बार कटेगा 8 बार कटेगा, ये कटेगा आपका 8 बार कटेगा। अब x का गुणा हम x बार कितना निकला 8 चौको 32। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 32, जो हमारे इसमें सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर, आप चाहे आप 128 से नहीं काट सकते तो आप पहले 4 से काट लें, 8 से काट लें, 8 से काट सकते हैं, इसे भी, इसे 4 से काट सकते हैं, इसे 4 से काट के ये आखिर में कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। 8 का गुणा होगा 4 से, 8 चौको 32, x का मान हमारा 32 निकल के आएगा। बस आपको सॉल्व करना था इतना, ये भाग का निशान है ना, x भाग में है,
बराबर किस तरफ आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा इसके साथ गुणा होगा 128x हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या है, 1024 इंटू एक्स, 1024 इंटू 4 बचा है, लिख लिया। 128 से काट हमने 8 बार, 4 का गुणा कर दिया, 100 मतलब ओनली 32 आंसर आ गया। इसे सॉल्व करते हैं। अब समझें, ये भाग के निशान है, 25 भी भाग में है, 12 भी भाग में है, कोई संख्या के बराबर। ये समझ लें, ये भाग वाला निशान इधर जाएगा और ये वाला भी इधर जाएगा, तो क्या प्लस में हो जाएंगे। ये प्लस में नहीं होंगे, ये भाग का निशान जब इस तरफ जाएगा ना, गुणा में पहुंच जाएगा, तो संख्या कैसी बनेगी हमारी, समझिए। x बराबर हो जाएगा, पहले इसे लिखेंगे, बराबर किस तरफ, ये 24 है, 24 8.76। अब 25 भाग में है ना, तो 25 भाग में यहाँ किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये 25 आ गया गुणा में। ये भी भाग में है, बराबर इस तरफ जाएगा, कितने हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 12। अब समझें, अब करेंगे हम सॉल्व। पहले इस संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 50 की 0 भाग 5, 25 एकम 25, 25 बाद 30। इसे हमें सॉल्व करने पर कितना बना, हाँ 300 बना। अब 300 को गुणा करेंगे हम किससे, इस वाली संख्या से करेंगे, 24 8.76, इससे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 2 अंकों पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे। बस आपको सिंपल गुणा करना है, 36 18 की 8 हाथ लाई 1, 7 21 1 22 की 2 हाथ लाई 2 2, 8 3 24 25 26 की 6 हाथ लाई 2, 4 3 12 13 14 की 4 हाथ लाई 1, 4 दूनी 8 1 9। आप देख लें, 94 62 8, कितना आंसर है, 94 62 8। कई मिस्टेक कर रहे हैं, समझें, आंसर मिलना चाहिएगा, नहीं मिल रहा है, ये गुणा करके देख लें। 36 18 की 8 हाथ लाई 1, 7 21 1 22 की 2 हाथ लाई 2, 8 3 24 8 25 26 की 6 हाथ लाई 2, 4 3 12 12 13 14 की 4 हाथ लगाई 1, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 7। ध्यान दें, 3 दूनी इस 2 का गुणा होगा 3 से, 3 दूनी 6 और 1 हाथ लगाए 7। अब देखें 74 62 8, 74 62 8 जो हमारे किससे, ए विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। बस हमें गुणा करना आना चाहिए था, बस इस भाग वाले निशान को सॉल्व करना था। जब बराबर इस तरफ जाएंगे तो भाग का निशान जाता है बराबर की उस साइड, तो गुणा में पहुंच जाता है। बस ये 25 भी यहाँ पर गुणा में हो गया, 12 भी गुणा में हो गया, इस संख्या के साथ गुणा कर दिया, आंसर निकल के आया हमारा कितना 74 628, जो हमारे ए विकल्प से मैच कर रहा है। चलते से अगले वाले सवाल। अगला सवाल है, सवाल पर ध्यान दें। 0.00 1344 बटे 0.3 इंटू 0.7 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, ये हमारे 4 विकल्प हुए, ए बी सी डी। इस बात को ध्यान दें, कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे। हमारे पास 2 अंकों पर पॉइंट लगा, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 2 जीरो, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो हटाने के बाद कैसा बनेगा हमारे पास, समझे, ये हो जाएगा हमारे पास 1344। नीचे कितना बचेगा, 3 इंटू 7। ये जब हमने पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, आप काट सकते हैं। 3 चौको 12, 3 चौको 12 4 बार कटा, इसे कितनी बार कटा, 3 चौको 12, बचा 1 3 चौको 12, फिर बचा 2 3 8 24, ये कट गया 3 से, इतनी बार कटा, फिर 7 से काटें, 7 6 42, 7 6 42, कितना बचा 2, 7 चौको 28। अब कितने अंकों पर पड़ता है, 4 अंकों पर पहुंचता है, तो अब इसे 64 बार कटा है, सब कुछ कटने का 64 बार कटा है, तो इसे 64, इसे कैसे बनाएंगे, 0 0 6 4 लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। आप देखें किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये विकल्प में कर रहा है, पहले वाले विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। ऐसा हमने क्यों किया, ये 4 अंकों पर पॉइंट, 1 2 3 4 अंकों पर पॉइंट था, हमारा जो आंसर आया ना वो 64 आया है। अब इसे 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो इधर तो पॉइंट लगा नहीं सकते हम, जीरो बढ़ा नहीं सकते, तो इसके पीछे जीरो बढ़ाए हमने, 64 के पीछे हमने 2 जीरो बढ़ाए, हमने 4 अंक पर पॉइंट लगाना था, फिर लगा दिया हमने पॉइंट। अब हुआ 0.0064, 0.0064 इस सवाल का राइट आंसर है। आज की वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।